प्रश्न 8। एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो दिया हुआ है यहाँ पे घनाभाकार टंकी। तो घनाभाकार टंकी का आयतन कितना दिया हुआ है? 50,000 लीटर बराबर 50,000 लीटर। अब देखिए, टंकी का धारिता कहें या आयतन कहें एक ही बात है, ठीक है। आयतन या धारिता हम कहते हैं। तो धारिता को आयतन भी हम लिख सकते हैं, धारिता को आयतन भी हम लिख सकते हैं। तो घनाभाकार टंकी का आयतन कितना दिया हुआ है? 50,000 लीटर। तो 50,000 लीटर बराबर हो जाएगा 50,000 बटा 1,000 घन मीटर। अब देखिए, लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1,000 से भागा, क्योंकि एक घन मीटर में 1,000 लीटर होता है। एक घन मीटर में 1,000 लीटर होता है। तो एक घन मीटर में 1,000 लीटर पानी आ सकता है। तो इसीलिए लीटर को घन मीटर में अगर बदलना है तो 1,000 से भागा देना होगा, और घन मीटर को अगर लीटर में बदलना है तो 1,000 से गुना करेंगे, क्योंकि एक घन मीटर बराबर होता है 1,000 लीटर। तो 50,000 लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1,000 से भाग देंगे। यानी लीटर को घन मीटर में बदलना है तो 1,000 से भागा देना होगा, घन मीटर से लीटर में बदलना है तो 1,000 से गुना करेंगे। तो कितना आ गया? 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, यानी आ गया 50 घन मीटर। तो घनाभाकार टंकी का आयतन कितना हो गया? 50 घन मीटर। तो 50,000 लीटर बराबर हो जाएगा 50 घन मीटर। तो टंकी का आयतन ज्ञात हो गया है 50 घन मीटर। अब लिखेंगे, अतः L इंटू बी इंटू एच बराबर लिख लेंगे 50 घन मीटर। तो L इंटू बी इंटू एच है क्या? तो देखिए, घनाभाकार टंकी है, यानी घनाभ के जैसा है। टंकी कैसा है? घनाभ के जैसा है। घनाभाकार मतलब क्या हो गया? कि टंकी जो है घनाभ के जैसा है। अब घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन दिया हुआ है 50 घन मीटर घनाभ का। तो घनाभ का आयतन का सूत्र के बराबर हम लिख लेंगे 50 घन मीटर, क्योंकि घनाभ का आयतन दिया हुआ है 50 घन मीटर, और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच बराबर क्या लिख लेंगे? 50 घन मीटर। तो देखिए, L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई, H हो गया गहराई या ऊंचाई। तो गहराई या ऊंचाई को H से लिखते हैं, चौड़ाई को B से, लंबाई को L से। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस टंकी की लंबाई और गहराई। तो लंबाई दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 गुना B गुना, अब गहराई दिया हुआ है 10, बराबर लिख लेंगे 50 घन मीटर। तो देखिए, लंबाई के जगह पे 2.5 लिखेंगे, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है तो B के जगह पे B ही रहने देंगे, और गहराई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो H के जगह पे 10 लिख लेंगे। गहराई या ऊंचाई को 10 लिखते हैं, ये माफ़ कीजिए, गहराई या ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो H बराबर क्या लिख देंगे? 10, यानी गहराई या ऊंचाई को H से लिखा जाता है। तो गहराई कितना है? 10 मीटर। तो H की जगह पे 10 लिख लेंगे।
बी यानी चौड़ाई निकालना है तो बी को बी ही रहने देंगे। लंबाई दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पे एल की जगह पे 2.5 लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः बी बराबर हो जाएगा 50/2.5 गुना 10। इस तरह लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे मीटर, चौड़ाई मीटर में आएगा। तो देखिए बी के साथ ये दोनों क्या है, गुना में है। 2.5 और 10 क्या है, बी के साथ गुना में है। तो 2.5 और 10 को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी बी बराबर हो गया 50/2.5 गुना 10। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 10/25। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे हर में है, तो अंश में क्या करेंगे, एक पे एक शून्य देंगे दशमलव हटाने के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य देंगे। 5 बचे 25 कट गया, 5 दूना 10 कट गया, यानी कितना आ गया 2 मीटर। तो क्या पूछ रहा था, इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर 2 मीटर। तो टंकी का चौड़ाई कितना होगा, 2 मीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे।